जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं कि आज की इस वीडियो में हम आपको गूगल कीबोर्ड यानी गूगल के कीबोर्ड के बारे में बताने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन्स में उस पर्टिकुलर कीबोर्ड को किस तरह से यूज कर सकते हैं और उसके क्या क्या हिडन फीचर्स हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल PKP टेक्नोलॉजी ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। यहाँ से आप अपने फ़ोन में जीबोर्ड को इंस्टॉल कीजिए। जीबोर्ड जैसे लिख कर इंटर करेंगे तो या कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस होता है। यहाँ पे इसका लोगो इस तरह का होता है। यहाँ आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ से बैक जाना है। उसके बाद आपके सेटिंग में जाना है मोबाइल की। इसमें आपको सर्च करना है कीबोर्ड। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो भी मॉडल है फ़ोन का उसका कीबोर्ड इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। तो यहाँ पे आपको जी बोर्ड को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। फिर उसके बाद बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप किसी भी एक एप्लीकेशन में जाइए जहाँ से आपको रिटर्न करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जी बोर्ड इस तरह का ओपन होगा। यहाँ चलिए मैं आपको कुछ इसके सेटिंग्स के बारे में बताते हैं। तो इसके बाद आपको फर्स्ट नंबर पर सेटिंग पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इसका मेनू आता है। फर्स्ट में है लैंग्वेज। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप और लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे ऐड कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे शो कर देंगी। यहाँ से आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं बैक जाता हूँ। यहाँ मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया हुआ है, इंग्लिश टू हिंदी सिलेक्ट किया हुआ और हैंड राइटिंग, उसके बाद उर्दू। तो यहाँ से बैक आएंगे। यहाँ सेकंड नंबर है प्रेफरेंस। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है नंबर रो। यहाँ इसको जैसे ही इनेबल करेंगे तो आपके कीबोर्ड में टॉप पर नंबर रो शो करेंगी। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो नंबर रो नहीं शो करेगा। यहाँ पे है शो इमोजी स्विच की। इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ पे जो आपकी इमोजीज हैं वो यहाँ उस कीबोर्ड पे आपको शो नहीं करेंगे। यहाँ नीचे आएंगे लेआउट मोड है। उसके बाद यहाँ पे उसमें है वन हैंडेड मोड। यहाँ पे आप क्लिक करके राइट हैंडेड मोड कर सकते हैं, लेफ़्ट हैंडेड मोड, यानी आप एक फ़ोन से अपने कीबोर्ड को एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो राइट वाला क्लिक कीजिए और उसके बाद लेफ़्ट हैंडेड हैं तो लेफ़्ट हैंडेड पर क्लिक करके आप अपने तरह हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको ऑफ रहने देता हूँ तो ऑफ रहने दीजिए। आप यहाँ पे सेकंड नंबर देखें कीबोर्ड की हाइट। यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड की हाइट को यानी ऊंचाई को आप एक्स्ट्रा शॉर्ट कर सकते हैं, यानी छोटा कर सकते हैं। शॉर्ट यानी उससे थोड़ा छोटा कर सकते हैं। और उसके बाद मिड शॉर्ट यानी मिडल शॉर्ट। अगर नॉर्मल रहने देना चाहते हैं तो नॉर्मल कर सकते हैं। यहाँ से टॉल भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टॉल कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद है इमोजी ब्राउजिंग सजेशन। यहाँ पे आपकी इमोजी की सजेशन देगा कि आप कौन सा इमोजी सर्च करना चाहते हैं या कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर है की प्रेस। इसमें आपको पहला ऑप्शन है साउंड ऑन की प्रेस। इसको जैसे इनेबल कर देंगे तो आप जब कभी भी अपने कीबोर्ड में कोई भी वर्ड्स आप इंटर करेंगे तो वहाँ पे उसका साउंड आपको अपने फ़ोन्स में सुनाई देगा। यहाँ जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑन की प्रेस पर क्लिक करके आप अपनी उस वॉल्यूम को धीमा और तेज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं 40-50% कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब जब जितनी बार मैं प्रेस करूँगा या अपनी स्क्रीन को टच करूँगा तो वहाँ पर वॉल्यूम देगी यानी साउंड करेगी। उसके बाद है पॉपअप ऑन की प्रेस। इसको आप ऑन कर देंगे तो आप अपने फ़ोन्स के कीबोर्ड को फ्लोटिंग विंडो में आप ले जाके कहीं भी कस्टमाइज़ करके रख सकते हैं। उसके बाद है लॉन्ग प्रेस फॉर सिंबल। इसको इनेबल कर देंगे तो आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में जैसे ही जाएंगे उसके इनेबल करने के बाद यहाँ पे जैसे वी है तो वी पे या फिर ए पर आप देखेंगे तो @ है। तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो @ यहाँ पे शो कर देगा, ये देखिए। और उसके बाद सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद देखेंगे प्रेफरेंस में एक ऑप्शन और है कि लॉन्ग प्रेस डिले की लॉन्ग प्रेस डिले है 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आप बैक जाएंगे। थीम है, यहाँ से आप अपनी थीम को अपने कीबोर्ड में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी थीम्स दी गई हैं, आपको जो भी पसंद हो
उस पर्टिकुलर थीम पर क्लिक कीजिए और उसके बाद उसको अपने कीबोर्ड में अटैच कर दीजिए। अगर बॉर्डर को चाहते हैं तो बॉर्डर उसको ऑन कर दीजिए, अगर नहीं चाहते हैं इसको ऑफ कर दीजिए। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपके कीबोर्ड में अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है टेक्स्ट करेक्शन। यहाँ से आपको शो सजेशन ट्री स्ट्रिप को ऑन कर देना है, यानी नेक्स्ट वर्ड आप जो भी आएगा वो आपको सजेस्ट करेगा। नेक्स्ट वर्ड सजेशन ये भी सजेस्ट कर देगा। और ब्लॉक ऑफेंसिव वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स कुछ वायलेंस क्रिएट करते हैं उसके लिए ये आप इनेबल कर दीजिए। उसके बाद शो इमोजी सजेशन, इसको आप ऑन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सजेस्ट कॉन्टैक्ट को आप ऑन कर देंगे तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो ऑटोमेटिकली उसको सेंस करके आपके उस स्ट्रिप पर शो कर देगा। यहाँ पे ऑटो करेक्शन को आप ऑन कर दीजिए, यानी आप किसी वर्ड को इनकरेक्ट लिखते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ ऊपर टॉप पे सही वर्ड शो करेगा। या ऑटो और है। उसके बाद है ऑटो स्पेस आफ्टर पंक्चुएशन। जब भी आप किसी वर्ड को इनकरेक्ट जगह मतलब इनकरेक्ट वर्ड को लिखते हैं और सजेशन सही दिया गया है और उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस हो जाएगा। उसके बाद डबल स्पेस फुल स्टॉप है, यानी डबल आप स्पेस कर देंगे तो उस वर्ड पर आपको फुल स्टॉप शो हो जाएगा। और स्पेल चेकिंग पर आप जैसे ऑन कर देंगे तो आपकी स्पेलिंग को चेक करके बताएगा कि सही है कि नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन देखेंगे कि ग्लाइड टाइपिंग, इस पर आप जैसे ही क्लिक करके इसको इनेबल करेंगे तो आपको सभी ऑप्शंस को इनेबल कर देना है। उसके बाद बैक आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि आपको लिखना है डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे DOCUMENTS पर स्लाइड कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो भी वर्ड आप लिख रहे होंगे वो आपको यहाँ पे इंटर हो जाएगा। जैसे आपको लिखना है मैच, तो MATCH पर सीधा आपको जो वर्ड उस पर्टिकुलर वर्ड में आता है उस पर आप ले जाकर उसको लिख सकते हैं आसानी के साथ। चलिए मैं इन सेटिंग में जाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे वॉइस टाइपिंग आप इनेबल कर देंगे तो यहाँ से आप अपने इसमें कीबोर्ड में वॉइस टाइपिंग को भी इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ जी बोर्ड, यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे वॉइस टाइपिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। चलिए आप इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे आप डिक्शनरी पे जाएंगे तो यहाँ पर्सनल डिक्शनरी है, इस पर टाइप करेंगे। उसके बाद ऑल लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप किसी भी वर्ड को एक शॉर्टकट फॉर्म में आप उसको जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वर्ड, जैसे कि आप जो भी वर्ड को आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक इंडिया को शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे उस वर्ड को लिखिए। उसके बाद इंडिया को कौन सा शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, आप जो भी वर्ड को शॉर्टकट बनाना चाहते हैं वो वर्ड यहाँ पे लिखिए। जैसे कि मैं आई बनाना चाहता हूँ, यानी आई से इंडिया शुरुआती होता है, शुरू वाला वर्ड है, तो मैं ऐसे आई लिखकर ओके कर देता हूँ। तो अब जब भी नेक्स्ट टाइम मैं आई उस कीबोर्ड में लिखूँगा तो ये इंडिया ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेस स्ट्रिप पे आ जाएगा। जैसे मैं आई लिखता हूँ तो यहाँ देखिए इंडिया आ गया। तो ये है इसका कुछ फीचर्स। उसके बाद आप और सेटिंग पे जाइए, यहाँ पे है सर्च का ऑप्शन। यहाँ पे प्रेडिक्शन कटन सर्च आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप इमोजी स्टिकर्स को आप यूज कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस करिए और इस पर स्लाइड करके जीबोर्ड पर लाइए, तो यहाँ से इमोजीज़ को आप सर्च कर सकते हैं। जो भी आपको इमोजी सर्च करना है, जैसे कि मैं डाउन एरो का डाउन इमोजी को सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे डाउन आपको लिखिए और डाउन की जितने भी इमोजीज़ हैं यहाँ पे आपको शो कर देंगे। और उसके बाद अब मैं आपको एक और फीचर्स बताता हूँ। जैसे कि आप अपने कीबोर्ड को कहीं भी ले जाकर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ये थीम वाला आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो थर्ड नंबर पर आप देखेंगे ये विंडो, यानी कीबोर्ड को आप फ्लोटिंग विंडो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको टाइप करना है कि आपका कीबोर्ड ये आप कहीं भी आप इसको ले जाकर कहीं रख सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो ऊपर ले जाके यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद आप इसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ जस्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है, उसके बाद इसको आप छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता हूँ। अगर आप अपनी जीबोर्ड यानी गूगल की कीबोर्ड को आप एक हाथ से आप उसको
ऑपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है वन हैंडेड, इस पर क्लिक करके आप राइट हैंड पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर लेफ़्ट हैंड से आप अपने फ़ोन्स को इस्तेमाल करते हैं तो लेफ़्ट हैंड से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप एक इसमें देखेंगे कि क्लिपबोर्ड है, यहाँ पे आप इसको इनेबल करके यहाँ आप जितने भी वर्ड्स को कॉपी किए रहेंगे वो यहाँ पे सभी शो कर देगा, लेकिन कॉपी की गई सभी वर्ड्स सिर्फ कॉपी किए गए समय से 1 घंटे तक यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। अगर आप उसको हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, कब जिसका आपको हमेशा यूज होता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे बीच में देखें पिन का एक सिंबल बना हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पिन हो जाएगा। तो पिन की गई सभी वर्ड्स आपको हमेशा अवेलेबल रहेगी। तो जैसे कि मुझे ये नंबर यहाँ पे लिखना है सर्च बार में, तो जस्ट आपको इसी पे टाइप करना है और ये नंबर वहाँ पे हमेशा के लिए यहाँ पे आ जाएगा, और ये वर्ड हमेशा इस क्लिपबोर्ड में पड़ा रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत कुछ हमारे ज़रूरी वर्ड्स हैं जिसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेव कर लिया है। जब भी हमें कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये थी कुछ इसके जीबोर्ड के एक्स्ट्रा फीचर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग PKP टेक्नोलॉजी।